एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए। और चैनल पर और भी ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजस्थानी कलाकार ने मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया? भूर सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत या राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने जो है वो मेघदूत श्रृंखला को चित्रित किया है। और इनके गुरु का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सैयद हैदर रजा को किस वर्ष पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया? ठीक है, एक तो है हुसैन जी जिनको तीनों सम्मान मिले हैं, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और एक है रजा जिनको तीनों जो है ये सम्मान मिले हैं। तो बताइए इन्हें जो पद्म विभूषण है ये कब मिला? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2013 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला है। और इन्हें पद्मश्री कब मिला? तो 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और पद्म भूषण जो है इन्हें 2007 में मिला। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसे तीनों पुरस्कार मिले हैं। तो जो सैयद हैदर रजा है और हुसैन है, इन्हें तीनों जो है वो पुरस्कार मिले हैं। और जो हुसैन जी है इन्हें कब ये किस सन में मिले हैं तीनों पुरस्कार, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बात करूँ अगर सैयद हैदर रजा की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये मध्य प्रदेश के मांडला जिले के बाबरिया नामक ग्राम में हुआ था। और सबसे अधिक जो प्रसिद्धि है वो इनकी बिंदु चित्र श्रृंखला के लिए जो है वो मानी जाती है। ठीक है, और इन्होंने जो बिंदु है उसे अद्वितीय ऊर्जा का जो है वो स्रोत माना है। और एक इनका चित्र है अंकुरण, वो भी काफी फेमस है। अगला प्रश्न है कि साहित्य वार्षिकी 2019-20 इंडिया टुडे का आवरण चित्र कबीर श्रृंखला से संबंधित किस कलाकार ने बनाया है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्पणा कौर। नेक्स्ट है कि चंद्रमुखी विद सूरजमुखी चित्र किसका है? अब्बास वाटलीवाला, महेश वर्मा, राकेश कुमार लाका या नरेंद्र पाल सिंह। बताइए किसका चित्र है ये। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब्बास वाटलीवाला। अगला है कि किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने एग वाइट कांच की जो रचना है वो की है? प्रदोष दास गुप्ता, मीरा मुखर्जी, रामकिंकर वैस या राम बी सुतार। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो एग वाइट है ये किसने बनाई है? तो ये बनाया है प्रदोष दास गुप्ता जी ने। और जो प्रदोष दास है इनका जन्म जो है ये हुआ है 1912 में। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो ढाका में हुआ है, वर्तमान जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पर। और इनके जो है वो गुरु कौन है? ठीक है, तो इनके जो आरंभिक गुरु हैं वो लखनऊ में हिरण्मय राय जो है वो चौधरी हैं। उसके बाद में जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, कलकत्ता ग्रुप जो है वो 43 उसकी इन्होंने स्थापना की थी। और जितने भी ग्रुप हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो जो कलकत्ता ग्रुप 43 है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1943 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? तो 1943 में जो है इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है? ठीक है, तो ये जो है मुंबई में ही इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है ये बंगाल दुर्भिक्ष के समय में जो है वो स्थापित हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो बंगाल दुर्भिक्ष के समय जो है वो स्थापित हुआ। बात करूँ अगर इसके सदस्य की, तो यहाँ पर आपको 8 सदस्य मिलेंगे। और जो ये 8 सदस्य हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो डिटेल में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसके मूर्ति शिल्पों पर बस्तर के आदिवासियों की कला का गहरा प्रभाव है? राघव कनेरिया, रामकिंकर वैस, मृणालिनी मुखर्जी या मीरा मुखर्जी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मीरा मुखर्जी जो है इनके जो कला है उस पर जो बस्तर है वहाँ के आदिवासियों की कला का प्रभाव मिलता है। क्योंकि जो मीरा मुखर्जी हैं ये एक मूर्तिकार है और इन्होंने जो है वो जो बस्तर के मतलब कार्य करने वाले हैं आदिवासी हैं वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और
जो बस्तर है यानी कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय कलाकार है वहाँ से इन्होंने डोकरा जो कास्टिंग है वो सीखी थी। और डोकरा कास्टिंग होती क्या है, तो जो अलौह धातु है यानी कि मुख्य रूप से जो ब्रांज है उसको ढालने का जो लास्ट वैक्स तकनीक है उसको जो है डोकरा कास्टिंग बोलते हैं। और ये जो डोकरा कास्टिंग है ये कितने वर्ष पुरानी है, तो लगभग ये 4000 वर्ष जो है वो पुरानी है। और जो डोकरा कास्टिंग है इससे रिलेटेड जो मतलब सबसे जो पहली कलाकृति है वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है कांच की नृत्य की, ठीक है, वहाँ पर जो है ये मिली है। ये किस क्षेत्र की है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हीरोइक फिडलिंग 1996 कैनवास पर तेल व एक्रिलिक रंग किसकी कलाकृति है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसकी है, अतुल डोडिया की है। अगला प्रश्न है कि ओल्ड कपल विद ए काऊ कैनवास पर तैर किसका चित्र है। भूपेन ठक्कर, नंदलाल बोस, वीसी सन्याल या अंजू टोडिया। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसका जो है ये चित्र है, तो ये जो चित्र है ये है वीसी सान्याल का। और वीसी सान्याल जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है ये 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो असम में जो है वो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हें जो है वो कला सम्राट के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार जो है वो विभाजित होते हुए देखा है। कब कब देखा है, तो 1905 में देखा है, ठीक है, 1905, 1947 और 1971, ठीक है, 3 बार इन्होंने जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित होते हुए देखा है। और जो वीसी सन्याल है इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से जो है प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है, तो पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही इन्होंने 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की, ठीक है, किसकी स्थापना की, दिल्ली शिल्पी चक्र की इन्होंने स्थापना की। कब की स्थापना, तो 1949 में की, ठीक है। और इसके मतलब सदस्य कौन कौन थे, तो यामिनी राय, धनराज भगत, प्राणनाथ मागो, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, देवयानी कृष्ण, जयप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल तथा रामेश्वर बूटा, ठीक है, ये जो है यहाँ के सदस्य थे। और जितने भी ये सदस्य हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो धनराज भगत है ये कौन है, मूर्तिकार है, तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य जो है वो मूर्तिकार था, ठीक है, तो धनराज भगत हो जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि शिल्पी चक्र का वह कौन सा सदस्य था जो दृश्य चित्रकार था, तो राम कुमार हो जाएंगे। या कौन ग्राफिककार था, तो कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए आपको जितने भी ये कला ग्रुप हैं जो बने हैं अभी तक वो सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गणेश पाइन के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द पेंटर ऑफ इकोलोटेंट साइलेंस गणेश पाइन, जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, के निर्देशक कौन है। बुद्धदेव दास गुप्ता, सत्यजीत रे, ऋतिक घटक या कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता। और ऋतिक जो घटक है इन्होंने भी एक फिल्म का निर्माण किया है। किसके ऊपर किया है, कब किया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि चेहरा 1995 टेराकोटा किसकी कलाकृति है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसकी है, तो हिम्मत शाह की जो है ये कलाकृति है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना 1928 में किसके नेतृत्व में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई थी, तो शारदा वकील जो है उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और जो शारदा वकील है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1888 में जो है वो इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो विक्रमपुर, जो कि वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उनके निर्देशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है इन्होंने एक मूवी जो है उसमें भी काम किया था, ठीक है, तो उसका नाम क्या है मूवी का, तो वो है प्रेम संन्यास।
ठीक है। तो जितने भी चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं उनके ऊपर कौन सी जो है मूवी बनी है, या किसी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो काम किया है, जैसे मंजीत बाबा है, उन्होंने एक मूवी है, ठीक है, उसमें काम किया है। तो कौन सी मूवी है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो ये मूवी है प्रेम संन्यास, ठीक है, ये कब बनी थी, तो 1925 में जो है ये बनी थी। इसमें इन्होंने किंग शुद्धोधन जो है उसकी भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी, तो शारदा वकील ने निभाई थी। और इसके साथ ही इन्होंने जो है एक स्कूल जो है उसकी भी स्थापना की थी, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। कहाँ पर की थी स्थापना इसकी, तो नई दिल्ली में जो है वो इसकी स्थापना की थी। और रूपलेखा जो है, रूपलेखा के नाम से इन्होंने एक कला पत्रिका का जो है वो भी प्रकाशन शुरू किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि चंडीगढ़ संग्रहालय में स्थापित द वर्टिकल वुमेन को किसने गढ़ा, वीसी सन्याल, रामकिंकर वैच, डीपी राय चौधरी या शंखो चौधरी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। किसने गढ़ा था इसे, तो वीसी सान्याल जो है उन्होंने इसको बनाया था। और इन्होंने जो है यानी कि इनके ऊपर एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था डांस ऑफ द विंड, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जो है वो अभिनय किया था, यानी कि 1957 में बनी एक फिल्म है डांस ऑफ विंड, वहाँ पर इन्होंने जो है वो अभिनय किया था। और जो द वर्टिकल वुमेन है, ठीक है, इसी पर इनकी जो आत्मकथा है वो 1998 में, ठीक है, 1998 में जो है वो प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो ललित कला अकादमी जो है उसके द्वारा जो है इनकी आत्मकथा है द वर्टिकल वुमेन। एक इन्होंने पहले जो है एक मूर्ति भी बनाई थी और उसके बाद जो है उसी के नाम पर इनकी आत्मकथा जो है वो प्रकाशित की गई है ललित कला अकादमी के द्वारा। और इसी के साथ इनकी जो 100वीं जयंती हुई थी 2001 में, तो तब आईफैक्स ने इनके नाम से एक सम्मान निधि की शुरुआत की है जिसकी राशि 1,10,000 रुपये है। और उसका नाम क्या है, यानी कि किस नाम से वो दी जाती है, तो कला सम्राट के नाम से जो है वो सम्मान निधि दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे वो नोट करते जाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि फेस ऑफ शिवा किसने चित्रित किया, मदन लाल नागर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, वीसी सान्याल या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, मदन लाल नागर। अगला है कि किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया, नंदलाल बोस, यामिनी राय, के.एस. कुलकर्णी या वारदा वकील। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, वारदा वकील। ये जो है ये शारदा वकील के भाई थे। नेक्स्ट है कि भारत ने प्रथम त्रिनाले की मेजबानी कब की। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1968 में जो है भारत ने प्रथम त्रिनाले की मेजबानी की। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक किस कलाकार को मिला था, वीसी सान्याल, राम कुमार, कृष्ण खन्ना या जे स्वामीनाथन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। किसको मिला था, तो ये जो है ये कृष्ण खन्ना को मिला था। और इनका जन्म कब हुआ, 1925 में जो है इनका जन्म हुआ। और ये प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं, यानी कि वर्तमान में तो दिल्ली के गढ़ी में जो है ये रह रहे हैं। और इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी है वो कब लगी थी, तो 1949 को जो है इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है उसके साथ, ठीक है। और इन्हें जो है ये पद्मश्री मिला है। पद्मश्री कब इन्हें मिला है, तो इन्हें 1990 में जो है वो पद्मश्री मिला है। और 2011 में इन्हें क्या मिला है, तो 2011 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। इसके साथ ही इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चित्र भी हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, काला ट्रक हो गया, और एक इन्होंने बनाया था बैंड वाला, जो कि मतलब जो शादियों में जो हास्यप्रद दृश्य होते हैं उसको लेकर इन्होंने बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर केवल हम चित्रकार और जो मूर्तिकार हैं उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से पुरस्कार मिले, यानी कि सब कुछ। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे छूटे। लेकिन भाई कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, और भाई व्यू तो आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल पाए। अगला क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार के गुरु थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालधर, छितेंद्रनाथ मजूमदार या रामकिंकर वैच। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
4। ठीक है, रामकिंकर वैस जो है वो अवतार सिंह पवार के गुरु थे। और अवतार सिंह पवार क्या थे, यानी कि मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, भित्ति चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मिल पहुंचने की पुकार, कैनवास पर तैल रंग किसका चित्र है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसका है, तो रामकिंकर वैस जो है ये इनका चित्र है। और यहाँ पर जो और सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये कैनवास पर तैल रंग मानो किस माध्यम में बना है, कब बना है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे गए कि भाई जो भारत माता है इसका चित्रण किस तरह से किया गया है, यानी कि किस रंग का यहाँ पर यूज किया गया है, या मतलब किस माध्यम में किया गया है, कैनवास पर तैल रंग है, एक्रिलिक है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है ऑल इन द सेम बोट मिश्रित मीडिया किसकी कलाकृति है? के.जी. सुब्रमण्यम, सुबोध गुप्ता, जे. स्वामीनाथन, नलिन मालिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी कॉपर सीट मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? मीरा मुखर्जी, विमान दास, पी.बी. जानकी राम, सोमनाथ होर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पी.बी. जानकी राम। और इनका पूरा नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं डी.पी. राय चौधरी, अवतार सिंह पवार, रामकिंकर वैस या हिम्मत शाह। इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है, तो अवतार सिंह पवार जो है ये यात्री मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं। अगला है कि उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने 1914 में बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए मूर्ति शिल्प तैयार किए। टी.पी. राय चौधरी, फणींद्रनाथ बोस, बी.पी. करमारकर या शंखु चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फणींद्रनाथ बोस ने जो है वो लक्ष्मी विलास के लिए मूर्ति शिल्प तैयार किए थे। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिले होंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।